एक बार एक गांव में एक नन्ही सी बच्ची थी। नाम था रिया। रिया एक मोबाइल फोन चाहती थी क्योंकि उसके सभी दोस्त उसे उनके मोबाइल गेम्स के बारे में बात करते थे। उसे अपने माता पिता से उम्मीद थी कि वे उसे एक नया मोबाइल देंगे। एक दिन रिया के जन्मदिन पर उसके माता पिता उसे एक मोबाइल गिफ्ट करने के लिए खुश थे। वे एक दुकान पर गए और एक पुराना मोबाइल खरीदा। दुकानदार ने उन्हें बताया कि यह मोबाइल पहले किसी और बच्चे का था, लेकिन अब वह इसे नहीं चाहता था। रिया के माता पिता इसे ले आए और उसे रिया को दिया। रिया ने मोबाइल बहुत खुशी से लिया और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। लेकिन जैसे ही वह मोबाइल पर खेलने लगी, कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। मोबाइल बिना किसी कारण के बंद हो जाता, फिर से चालू हो जाता और अपने आप मैसेज भेजना शुरू कर देता। रिया डर गई और अपने माता पिता को बताने के लिए भागी। परंतु जब उन्होंने अपने माता पिता को वहां पहुंचाया तो मोबाइल सामान्य तरीके से काम करने लग गया। रिया बहुत हैरान हुई क्योंकि उसके माता पिता ने उसे यकीन नहीं किया। वे सोचने लगे कि शायद वह मोबाइल खराब हो सकता है। रात को जब सभी सो गए, रिया ने मोबाइल लेकर गहरे ख्यालों में सोचा। उसका दिल उसे कह रहा था कि वह मोबाइल बंद कर दे और कभी न चलाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। वह फिर से मोबाइल को चालू करके देखने लगी। एक तबाही की आवाज सुनकर रिया घबरा गई। मोबाइल का स्क्रीन एक भयानक दृश्य दिखा रही थी। एक भूतिया चेहरा उसे देख रहा था। रिया डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह आवाज सुनती रही। भूत ने कहा, मैं एक भूतिया आत्मा हूं जो इस मोबाइल में बंद है। जब तक तुम इसे चला रही हो, मैं तुम्हारे पास होगी। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रिया डर से कंप उठी। उसे लगा कि यह सब कुछ सिर्फ एक खोया हुआ बच्चा का मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अवांछना थी कि शायद यह सच हो सकता है। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और भूत की ओर देखा। वह एक दुखी रूप में दिख रहा था। रिया की दया हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी भूत जी। बस तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों बंद हो गए हो और कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसे एक विशेष मोबाइल में बंद कर दिया गया था। यह मोबाइल एक राजमहल में मिला था जिसमें वह जीवित रहता था। उस राजमहल में एक पुरानी कहानी थी कि राजा ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी और उसने फिर से अपनी आत्मा को एक मोबाइल में बंद कर दी। भूत ने कहा कि उसे उस राजमहल का रहस्य पहले से ही सुलझाना होगा ताकि वह आगे बढ़ सके और आत्मा को मुक्त। तो रिया ने भूत से कहा, हम साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। रिया और भूत एक साथ रात के अंधकार में राजमहल की ओर चले। वे राजमहल के अंदर पहुंचे और उन्हें भूतों की आवाजें और अजीब सी रोशनी महसूस होने लगीं। वे एक कमरे में पहुंचे जहां उन्हें राजा की बेटी की प्रतिमा मिली। रिया ने ध्यान से प्रतिमा को देखा और एक पुरानी पुस्तक पाई जिसमें राजमहल का इतिहास लिखा था। वे पुस्तक को पढ़कर जानने लगे कि राजा ने अपनी बेटी को एक विशेष मोबाइल दिया था जिसमें एक शक्तिशाली विद्या छिपी हुई थी। राजा की बेटी ने उस मोबाइल को चुनकर खेलना शुरू किया, लेकिन उसने विद्या की शक्ति को समझा नहीं और अपनी अहंकार में खुद को बड़ा समझने लगी। रात्रि को जब वह मोबाइल खेल रही थी, विद्या की शक्ति ने उसे बंद कर दिया और उसकी आत्मा को मोबाइल में बंद कर दिया। रिया और भूत ने पुस्तक से जाना कि राजमहल में एक विशेष प्रयोगशाला थी जहां उस मोबाइल की शक्ति को समझा जा सकता था। वे प्रयोगशाला की ओर चले और उसे खोजने में सफल रहे। प्रयोगशाला में रिया और भूत ने एक विशेष यंत्र ढूंढा जिसे वे मोबाइल के पास रख सकते थे। यंत्र की मदद से वे मोबाइल को खोले और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वे विद्या की शक्ति को समझने लगे और कैसे उसे नियंत्रित कर सकते हैं। परिश्रम, धैर्य और बहुत सारे प्रयासों के बाद रिया और भूत ने मोबाइल को संतुलित कर दिया और उसकी भूतिया शक्ति को सुलझाया। भूत आत्मा आराम से बाहर निकली और शांति मिली। राजमहल में चैंडेलियर की रोशनी चमक उठी और रिया की आंखों में एक आश्चर्यजनक मोहकता थी। वह जान गई कि जितना डर और भय उसने महसूस किया था, वह सचमुच हकीकत नहीं थी। रिया ने मोबाइल को संभाल कर अपने माता पिता के पास वापस गई और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वे दंग रह गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिया ने वाकई इतनी रोमांचक कहानी जी हो सकती है। लेकिन रिया ने अपने जीवन में किया जो दृष्टांत सबके लिए रहेगा। वह यह सिखा कि डर को मुकाबला करना और अज्ञात की खोज करना हमें वास्तविकता से जोड़ता है। उस रात के बाद से रिया और उसके मित्र मोबाइल के रहस्य के बारे में बात करने लगे और अपने डरों का मुकाबला करना सीखे।
वे एक दूसरे के साथ रहस्यमय और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते रहे और उन्हें पार करते रहे। इस रूप में रिया ने एक भयानक मोबाइल के साथ एक साहसिक यात्रा जी है, जो उसे और उसके मित्रों को विश्वास, साहस और जागरूकता से भर देती है। उसके अनुभव ने उसे यह सिखाया है कि जहां भी वह जाए, वह अपनी साहसिकता और अद्भुत विचार शक्ति के साथ हर कठिनाई का सामना कर सकती है।